हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम आपको द्विघात बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं ये सिखाएंगे। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है और उसमें भी द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे जिसमें हमने आपको बहुत ही विस्तृत रूप से बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं ये सब बताया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। और शून्यक क्या होते हैं ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो शून्यक क्या होते हैं और द्विघात बहुपद क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है, सबसे बड़ी घात होती है वो दो होती है। द्विघात मतलब दो घात हो जिसमें वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे x का स्क्वायर में x की पावर कितनी है, 2 है, और मतलब x की पावर यहाँ 1 भी है लेकिन सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2। तो इस बहुपद को कहेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, और इसके शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक का मतलब होता है ऐसा मान, x का ऐसा मान जिसको इस बहुपद में रखने पर यह पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वह उसका शून्य कहलाएगा या जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इनको कैसे निकालते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक निकालना हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम आज देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे या फैक्टराइजेशन करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, और बहुपद लिख लेंगे px बराबर x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इस x के साथ जो गुणांक है वो कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ गुणा में कोई संख्या नहीं है, तो हम लिख लेंगे 1। मतलब अगर x के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि 1 है इधर, है ना। अब क्या करना होता है, सबसे पहली संख्या जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको, और जो लास्ट में ये जैसे 10 है तो 1 और 10 का क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो इधर करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि जो बीच वाली संख्या है 7x, इसको इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 रहे। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर 7 रहे और गुणा करने पर क्या आ जाए 10। तो 10 को इस तरीके से तोड़ो दो अंकों में कि दो नंबर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 10 रहे और जोड़ने या घटाने पर 7 रहे। तो एक हम संख्या लिख लेंगे 5 और एक संख्या है हमारे पास 2। तो 5 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को जब 2 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो क्या लिख लेंगे हम, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जो का तुम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब प्लस 7 को हम लिख देंगे 5 प्लस 2। ठीक है, और एक्स का एक्स प्लस 10, इतना लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर जो का तुम लिखेंगे और प्लस ये 2x या फिर 5x लिख देंगे। तो 5x बाद में लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 2x, मतलब x का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो 2x, और प्लस x का मल्टीप्लाई 5 में कर दिया तो 5x। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 10। ये आगे पीछे क्यों लिखा, क्योंकि हमने 5x और 10 को हम एक साथ लिखना चाहते थे, क्योंकि इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। अभी देखिए आप आगे। अब हमको क्या करना है, इन दो सेट में से एक कुछ संख्या कॉमन लेनी है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हम लिखेंगे x। तो x जब कॉमन ले लिया तो कितने x बचे, इधर 1x बचा क्योंकि 2x थे तो x लिख लिया। फिर प्लस 2x में से x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब प्लस का प्लस लिख देंगे। अब इसमें और इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसमें है कि नहीं 5, जब 10 को हम 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं तो इसमें 5 है, मतलब तो इसमें से हम 5 कॉमन जब लेंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2। ये मत सोचिएगा कि आप 10 में से 5 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, ये जोड़ नहीं रहे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं। जैसे 10 में से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इधर px चलता आ रहा है तो इधर px लिख लेंगे हम। आपको क्या करना है, मतलब x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इस पद में भी है, मतलब इस पद में भी x प्लस 2 है और इस पद में भी x प्लस 2 है। तो पूरे पद में से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कोष्टक में ये कॉमन ले लिया। तो इस पद में बचा x, इधर x अकेला बचा और इधर बचा प्लस के 5।
तो प्लस का 5। ठीक है, तो ये हमने गुणनखंड निकाल ली है ना। अब हमें बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं x+2 और x+5। ठीक है, अब हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर लिख देंगे, जैसे x+2 और x+5 = 0। इनको हम शून्य के बराबर रख दे हैं तो शून्य प्राप्त होंगे। कैसे, अब एक बार x+2 के साथ के बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बराबर भी 0 और x+5 के बराबर में भी 0 लिख देंगे, x+5 = 0। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर, ये प्लस का 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा, और x ये प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास दो शून्यक प्राप्त हो गए हमें, माइनस का 2 और माइनस का 5। ये दो शून्यक हैं, शून्यक है माइनस का 2 और माइनस के 5। ये हम देखिए, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन से आपको ये, इस वाले क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे बहुपद के शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये बहुपद प्राप्त हुआ हमें x² - 2x - 8। अब इसके हमें शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इसके साथ जो संख्या है, जैसे इसके साथ भी कुछ नहीं है तो इसमें लिख लेंगे हम 1, है ना, 1 मतलब इसके साथ 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 8। ठीक है, तो कितना आता है, 8 ही आएगा। तो हमें जो बीच की संख्या है जैसे 2x या 2, तो इसको किस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होती हैं, 8 को हम तोड़ेंगे दो में तो आ जाएगा 4 और 2, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 8, है ना, 8 आ जाएगा। और जब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x² को ज्यों का त्यों लिख देंगे और माइनस का चिन्ह लगाकर ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो कोष्टक में लिख देंगे 4 - 2, तो 4 - 2 जाएगा 2 आ जाएगा, और x को x लिख लेंगे, माइनस का 8 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, x² को x² लिख लेंगे, माइनस इस x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। ठीक है, और इस x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, और ये जो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। देखिए अच्छे से देखिए आप इसको, जब माइनस का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो प्लस का है 4, तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे और x का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। ठीक है, अब माइनस का 8। अब इन दोनों में से हमको क्या कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम x, तो कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचेगा x क्योंकि यहाँ पर 2x है, और माइनस का 4। ठीक है, और प्लस के इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2, है ना, 2 इसमें भी है और 8 में भी 2 है, 4 × 2, तो इधर हम ले लेंगे प्लस के 2 कॉमन, तो इधर बचेगा x माइनस 8 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4। ठीक है, तो अब अगली स्टेप में हमको क्या करना है, x - 4 इसमें भी है और x - 4 इसमें भी है, तो x - 4 लिख लेंगे, और इधर बचेगा x + 2, तो प्लस का 2 लिख देंगे। तो हमारे पास बहुपद के गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। इस गुणनखंड को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो x - 4 और x + 2 = 0। ठीक है, अब इसके बाद x - 4 = 0 और x + 2 = 0, इन दोनों के बराबर में हम 0 रख देंगे, तो x का मान 1 आ जाएगा 4 और x का मान आ जाएगा 1 माइनस का। तो हमें गुणनखंड प्राप्त हैं, एक तो है 4 और एक है, सॉरी गुणनखंड नहीं, शून्यक, तो हमें दो शून्यक प्राप्त हैं, एक है 4 और एक है माइनस का 2, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज यानी शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूजन को आप बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में बता दूंगा। और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ दें। धन्यवाद।